अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले जिक्र करेंगे मोटरवे पर दौरान डकैती खातून से ज्यादती के केस की। तो दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ है कि मुकदमे का मुद्दई शहजाद मुतासरा खातून का रिश्तेदार नहीं, मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का IG पंजाब का वादा ताहाल पूरा ना हो सका। दरिंदा सिर्फ मुल्ज़िमान का कोई खोज नहीं लगाया जा सका है। जाए वक़ुआ के करीबी इलाके की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई है, जबकि खोजियों की मदद से भी तहकीकात की जा रही हैं। ज़ेरे हिरासत 7 अफराद का DNA भी आज मैच किया जाएगा। इस हवाले से देखिए जहांगीर खान की रिपोर्ट। रात के अंधेरे में तन्हा खातून पर क़यामत ढाने वाले कौन थे और शर्मनाक अमल के बाद कहां गायब हो गए? पुलिस अभी तक सुराग न लगा सकी। IG पंजाब ने जल्द खुशखबरी सुनाने की ट्वीट की, मगर 16 घंटे से जायद गुजरने के बावजूद अभी तक कुछ सामने नहीं आ सका। पुलिस ने जाए वकवा के करीब इलाके की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली है। 3 मुख्तलिफ मुकामात से जियो फेंसिंग के लिए मोबाइल कंपनियों से लिए गए कॉल डाटा का तज्जिया किया जा रहा है। तफ्तीशी टीमों ने खोजियों की मदद भी हासिल कर रखी है और 5 किलोमीटर के इलाके में मुश्तबा पॉइंट्स की निशानदही की गई है। जराये के मुताबिक जेरे हिरासत 7 मुल्ज़िमान के DNA सैंपल्स की मैचिंग आज की जाएगी। दूसरी जानिब मेडिकल रिपोर्ट में मुतासरा खातून से ज्यादती साबित हो गई है। जाए वकवा पर सबसे पहले पहुंचने वाले डॉल्फिन फोर्स के एहलकार ने दर्दनाक मनाजर बयान किए हैं। हम लाइट की मदद से उस तरफ गए तो हमें आगे जाके देखा कि एक लेडीज़ अपने बच्चों को, जो उसके 3 बच्चे थे, वो उनको समेटे हुए खड़ी थी और बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, डरी हुई थी। तो वो पास आने नहीं दे रही थी। मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि हम पुलिस से हैं, हम आपके भाई हैं, तो आप घबराएं नहीं, हम आपकी मुहाफ़िज़ हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, वो पास नहीं आने दे रही थी। दौरान तफ्तीश ये बात भी सामने आई है कि मुकदमे का मुद्दई शहजाद खातून का रिश्तेदार नहीं। वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की 2 कमेटियां बना दी गई हैं। 5 रुकनी कमेटी की सरबराही वजीर कानून राजा बशारत कर रहे हैं, जबकि दूसरी कमेटी DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान की सरबराही में बनाई गई है। तो पुलिस ने एक मरतबा फिर तफ्तीश का सारा बोझ पंजाब फोरेंसिक एजेंसी पर डाल दिया। मोटरवे ज़्यादती केस की तफ्तीश भी ज़ैनब केस की तर्ज पर शुरू कर दी गई है। जी हाँ, मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, जिस तरह से ज़ैनब केस में देखा गया था कि फोरेंसिक टीम पर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई थी, DNA टेस्ट किए गए थे और उसके थ्रू मुल्ज़िम तक पहुँचे थे, तो इस केस में भी अब ऐसे होगा? जी बिल्कुल, उसी तर्ज पर अब काम शुरू हो गया है। एक्चुअली आपको याद है कि ज़ैनब केस और जूनियर केस में सैकड़ों में बल्कि 1000 से ज़्यादा DNA किए गए, क्योंकि एक बंदे का हर घर में जाकर जो मर्द से उनका DNA लिया गया, तो फिर लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन फोरेंसिक एजेंसी का ये कहना था उस वक्त भी कि तफ्तीश का काम पुलिस का है, ये फोरेंसिक वालों का नहीं। इनका पुलिस का काम ये है कि ये कुछ 40-50 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों को अपनी तफ्तीश से पहले शॉर्ट लिस्ट करें कि ये लोग हैं और वो करें। लेकिन यहाँ पर ये मामला अब शुरू हो गया है। इस केस में भी जो मोटरवे ज़्यादती केस है कि जो करीब के गांव हैं उसमें जाकर हर घर में अब इसका आगाज कर दिया गया है कि जो भी जिस घर में मर्द है उसका DNA लिया जाएगा। अभी तक 50 DNA जो हैं वो फोरेंसिक एजेंसी तक पहुँच चुके हैं। इससे पहले 6 मुश्तबा लोगों के भेजे थे। इससे लगता ये है कि जाहिर है वो 6 मुश्तबा में तो फिर नहीं निकले और इसीलिए अब ये दूसरा जो कुलिया है ये शुरू कर दिया गया है और 50 हो चुके हैं। शाम तक ये 100-150 हो जाएंगे। लेकिन फोरेंसिक एजेंसी का ये कहना है कि पुलिस अपना काम करे तो उनके लिए भी आसानी होगी और जल्दी पता भी लग जाएगा। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है। अब वो ये भी होता है कि बाज़ का तो वो बंदा जो है वो वहाँ पर होता ही नहीं है, तो इसलिए ये इसमें पता तो लग जाता है लेकिन काफी देर भी लगती है और फिर ये लंबा प्रोसेस और महंगा भी है। करोड़ों रुपए इसमें लग जाते हैं। लेकिन हर दफा की तरह इस दफा भी पुलिस सारा मलबा, सारा मामला फोरेंसिक एजेंसी पे छोड़ दिया है कि उनको ला के या उनके पास जाके वो खुद घरों में लेंगे DNA और फिर आकर मैच किया जाएगा और 2-3 दिन आमतौर पे लग जाते हैं। अब अल्लाह करे कि वो जल्दी हो जाए और जल्दी पता लग जाए, लेकिन ये अब लंबा प्रोसेस शुरू हो चुका है। जी सही, प्रोसेस शुरू हो चुका है और जो ज़ैनब केस की तर्ज पर ही इस केस में भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट। और वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात का जिम्मेदार कानून की कमज़ोरी के साथ साथ ड्रामों को भी करार दे दिया। समा की ट्रांसमिशन में बात करते हुए उन्होंने CCPO के बयान को गैर संजीदा करार दिया। ड्रामे ऐसे लग रहे हैं, स्टोरियाँ ऐसी बन रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ एक तो कानून को बेहतर बनाना चाहिए और दूसरा ये है कि ऐसी स्टोरियाँ और ऐसे फलसफे
और ऐसे ड्रामे, इन पर पाबंदी होनी चाहिए जो इखलाक को गिरा कर पेश करते हैं। कोई डील नहीं कर सकता, ये उठाते हैं, इनको समझ नहीं है क्या कहना है क्या नहीं कहना वाकई। लेकिन मसला ये है कि वो बड़ी गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना बयान है। मुद्दई मुकदमे सरदार शहजाद का बयान समा को मौसूल हो गया। उसने कहा कि वो दोस्त के साथ लाहौर मोटरवे से गुजर रहा था। एक जगह देखा कि डॉल्फिन फोर्स की बाइक्स मोटरवे पर खड़ी है। गाड़ी साइड पर लगाकर उतर गया। 10-15 मिनट इलाके में रुके। डॉल्फिन ने बताया खातून के साथ डकैती की वारदात हुई है। मजीद जानते हैं मोहसिन खालिद से। जी मोहसिन, अपडेट कीजिए, मजीद क्या बताया इसने? जी बिल्कुल, ये हतून के साथ जो ज्यादती हुई है उसके मुकदमा मुद्दई की स्टेटमेंट हमें मौसूल हुई है, जिसके मुताबिक उसने हतून को पहचानने से ही इनकार कर दिया है। और जो मुकदमा मुद्दई है सरदार शहजाद, उसका कहना था कि मैं मुतासरा हतून को नहीं जानता, लाहौर से वापस आ रहा था, डॉल्फिन पुलिस को देखा तो वहाँ पे रुक गया और वहाँ पे सिर्फ 10 से 15 मिनट रुका था। और उसके बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उन्होंने मुझसे मेरा नंबर मांगा और नंबर देने के बाद मैं वहाँ से वापस आ रहा था और मैं नहीं जानता कि ये हतून कौन है और इस मामले का मुझे मुद्दई किस तरह से बना दिया गया है। और उसका ये कहना था सरदार शहजाद का कि मुझे जब FIR पे मेरा नंबर आया तो मुझे फिर मालूम हुआ है कि मैं इस मुकदमे का मुद्दई हूँ और मुझे बहुत से फोन कॉल्स आई हैं, लेकिन मैं इस मामले को नहीं जानता और ना ही मेरा खातून से कोई वास्ता है और ना ही मैं उसको पहचानता हूँ। जी ठीक है मोहसिन खालिद, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और मोटरवे पर खातून को ज्यादती का निशाना बनाए जाने और मुल्जमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो गया। जमात इस्लामी की खवातीन लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा कर रही हैं। मुजाहरीन के मुतालबात के हवाले से बात कर लेते हैं। तहमीना अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तहमीना, बताएगा क्या कह रही हैं ये खवातीन? जी, 2 दिन पहले होने वाला नाखुशगवार वाकया जिसमें मोटरवे पर 2 बच्चों की मां के साथ ज्यादती की गई, इस हवाले से सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या आम लोगों की बातें हो, हर कोई इसकी मजम्मत कर रहा है। तो जमात इस्लामी की खवातीन विंग जो है वो इस टाइम काफ़ी खवातीन यहाँ पर प्रेस क्लब के सामने इकट्ठी हुई हुई हैं और इस हवाले से एहतजाज कर रही हैं। हुकूमत से उनके कुछ मुतालबात भी हैं। उनका क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या मकसद है, आज किस मोटो के तहत आप इन सब खवातीन के साथ में? देखिए, हम पूरी कौम एक शौक में है परसों से। वाक़यात तो होते रहते हैं लेकिन जुर्म की जो नौइयत, जितनी शिद्दत की ये मोटरवे वाले वाक़ये की हुई है, हम सब माएँ एक कौम की बेटी होने की हैसियत से, एक कौम के बच्चों की माँ होने की हैसियत से मैं इस पूरी कौम को अपील करती हूँ कि वो अपनी औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकले। यहाँ पर इसके साथ साथ जो है ख़वातीन के हवाले से जो गुज़िश्ता सालों में बिल पास हुए, वुमेन प्रोटेक्शन बिल पास हुए, उस हवाले से भी बात की जा रही है। उस हवाले से भी हुकूमत को कहा जा रहा है कि इस तरह के बिल तो आ जाते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ख़वातीन और बच्चों के हवाले से ख़ुसूसी कानून साजी दोबारा करने की ज़रूरत है। जी, सियासी रहनुमाओं ने ज्यादती के मुजरिमों के साथ गफलत के मुर्तकिब अफराद को भी सजा देने का मुतालबा कर दिया। नया दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन में लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी बोली, पुलिस को संगीनी का एहसास तक नहीं। शर्मिला फारूकी ने कहा, इदारों में इस्लाहात लाजिम हो गई हैं। मोटरवे पर खातून से ज्यादती पर सियासी रहनुमाओं ने निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठा दिया। नया दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन में लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी ने कहा, खातून के साथ जो कुछ हुआ उस पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है। आपने नई बात सुन ली है, CCPO साहब ने कहा, वो फरमा रहे हैं रात को लेट नहीं निकलना चाहिए था और वो फ्रांस समझ रही थी पाकिस्तान को। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए वो खातून, वो बच्चे किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, इनको एहसास तक नहीं है। आप अगर किसी का मसला हल नहीं कर सकते तो कम से कम उसका मजाक उड़ाने की और बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है। PP रहनुमा शर्मिला फारूकी ने कहा, वाकई की मजम्मत और दुख का इजहार करने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं। सना का केस जो मैं आपको बता रही थी ना, वो भी मोहल्ले वालों ने ढूंढा, पुलिस ने नहीं ढूंढा था, मोहल्ले वालों ने ढूंढा, ट्रैक किया और वो जगह पर पहुंचे और उनको पकड़ा और पुलिस वालों को मारा। जी जी, बात यह है कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की जब मैं बात करती हूँ तो हमें हुकूमत के लेवल के ऊपर इनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा, पुलिस वालों को इनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सियासी रहनुमाओं का यही कहना है कि ऐसे वाकयात में न सिर्फ मुजरिम बल्कि गफलत के मुर्तकिब अफराद को भी सजा देना होगी। समाजी कारकुन और फनकार कहते हैं कि माशरे से इस घिनौने जुर्म को खत्म करने का वक्त आ गया है। समा के प्रोग्राम नया दिन के खुसूसी ट्रांसमिशन में जफर अब्बास ने कहा कि खुदा न खास्ता ये आग हुक्मरानों के घर तक भी पहुंच सकती है। मारिया वास्ती ने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ ना करने वालों से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया।
खवातीन और बच्चियों से ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात, नया दिन में खुसूसी ट्रांसमिशन। समाजी कारकुन जफर अब्बास कहते हैं हालात की संगीनी का किसी को इदराक नहीं। उनको ऐसा नहीं लगता कि कभी खुदा ना खास्ता ये आग हुक्मरानों के घर तक भी पहुंच सकती है। उनको कुछ ऐसी फीलिंग्स नहीं थी। सीसीपी साहब का ये कहना कि जी वो अपने घर के मर्दों के साथ क्यों नहीं निकली, तो ठीक है, हमने तो यहाँ पर लाशों के साथ भी देखा होते हुए। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब अगर कोई औरत मर जाए तो उसके घर के मर्दों को भी उसके साथ दफनाया जाए उसकी सिक्योरिटी के लिए। अदाकारा मारिया वासी ने कहा जिम्मेदारी का एहसास होता तो कानून की अमलदारी नजर आती। वो लोग जो आपके मुहाफिज हैं, अगर वो ये कहें कि आप सड़कों में ना निकलें या बाहर ना जाएं या आपको तहफ़्फ़ुज़ अगर वो फराहम नहीं कर सकते तो उनको फिर अपनी सीट से रिजाइन कर देना चाहिए। तो आई डोंट फील कि किसी कोई भी कोई तब्दीली आई है। और ये बुराई की तरफ ज्यादा। मॉडल नादिया हुसैन बोली वक्त आ गया है कि ऐसे मुजरिमों को हौलनाक सजाएं दी जाएं। तो मुजरिम है उसको फौरन से जो है वो उसको सजाए फौरन उससे पकड़ा जाए, फौरन सजा उसको कोड़े मारने चाहिए, उसको पब्लिकली हैंग करना चाहिए। मारूफ अदाकारा सानिया सईद का कहना था कि बात अब सजाओं से बहुत आगे जा चुकी है। ये जन्म लेते हैं इस आइडिया से कि खवातीन कमतर हैं, खवातीन मर्दों को सर्व करने के लिए पैदा होती हैं। इस अनड्यू प्रिविलेज सेंस ऑफ प्रिविलेज से जो मर्दों के पास पैदा होते ही इनको दिया जाता है, ये रवैये कहाँ से आए हमारे पास? समाजी कारकुन हो या फनकार, सबका यही कहना है कि वक्त आ गया है कि माशरे से इस घिनौने जुर्म के खात्मे के लिए रियासत फैसला कुन किरदार अदा करे। और अभी आपको बताएं कि मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। सीसीपीओ हैरान इस बात पर है कि पाकिस्तान में रात को एक औरत 3 बच्चों के साथ गाड़ी में पेट्रोल चेक किए बगैर जीटी रोड पे जाने के अलावा मोटरवे पर क्यों चढ़ गई। ये है वो माइंडसेट जो कि रेप विक्टिम शेमिंग कर रहा है, जो कि उस माँ पे जुर्म लगा रहा है कि वो 3 बच्चों के साथ रात को क्यों नहीं निकली। और उसका बयान, सीसीपी लाहौर, चीफ पुलिस लाहौर का बयान उन मुजरिमों को इनकरेज कर रहा है, उनका साथ दे रहा है, इन्वेस्टिगेशन पर असर अंदाज हो रहा है और कह रहा है कि गलती उस माँ की है जिसको इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। ये है वो माइंडसेट। और उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि पूरी रियासत खामोश है, उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि पूरी हुकूमत खामोश है, उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि वजीर आजम पाकिस्तान खामोश है, उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि वजीर आला पंजाब खामोश है। और ये इसलिए खामोश हैं कि आपको मालूम है, और ये वो वक्त है जिस वक्त आईजी पंजाब को उखाड़ने और पिछाड़ने की बहस हो रही थी और इस सीसीपीओ को तानियात करने की बात की जा रही थी कि ये यहीं रहेगा क्योंकि ये माइंडसेट है। और इसके अलावा एडवाइज़र टू इंटीरियर मिनिस्ट्री, वफाकी वजीर दिफा किसका कर रहा है? सीसीपीओ लाहौर का दिफा किसका कर रहा है कि उनके बयान का गलत मतलब लिया गया। जो बयान है वो आपके सामने है और पूरी की पूरी काबीना खामोश है। और किसका दिफा कर रही है? उस मजलूम माँ का नहीं, दिफा कर रही है सीसीपीओ के बयान का। और उसके बाद सीसीपीओ का बयान आता है कि मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। मेरा ये मतलब था कि खातून की ओरिएंटेशन फ्रांस की थी क्योंकि उसकी फैमिली फ्रांस में है, क्योंकि उसके हस्बैंड फ्रांस में हैं और वो फ्रांस समझकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रात को अपने बच्चों के साथ निकली। वो कहता है कि फ्रांस समझकर निकली। और फ्रांस समझकर क्यों निकली? क्योंकि फ्रांस में रिट ऑफ स्टेट है, सीसीपीओ लाहौर कहता है, चीफ पुलिस लाहौर कहता है। फ्रांस में मॉरल वैल्यूज़ हैं, फ्रांस के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, रूल ऑफ लॉ है, ये कहता है सीसीपीओ लाहौर। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 11 करोड़ औरतों को हिफाजत हासिल नहीं, वो महफूज नहीं, लेकिन फ्रांस में औरतें महफूज हैं, वहाँ रिट ऑफ स्टेट है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त ना रिट ऑफ स्टेट है, ना लॉ एंड ऑर्डर है और ना मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ हैं। ये मरियम औरंगज़ेब नहीं कह रही, ये यहाँ खड़ी हुई ख़वातीन नहीं कह रही, ये वो कह रहा है जो मुहाफिज है, जो हिफाजत करने वाला है, जिसने हिफाजत करनी है अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट करता है, ये वो कह रहा है। और इसका मतलब है कि पाकिस्तान में औरतें 6 बजे के बाद ना निकलें, और अगर निकली उनकी बेतौकीरी हुई, उनकी बेहुरमती हुई, उनके साथ ज्यादती हुई, तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है। इसका मतलब है कि रियासत मफलूज है, वो औरतों को और पाकिस्तान के शहरियों को हिफाजत नहीं दे सकती। इसका मतलब है पाकिस्तान में इस वक्त कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। आपको बताएं कि इस वक्त मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, जिसमें उनका कहना है कि मोटरवे पर खातून के साथ अंदरनाक वाक़या रोनुमा हुआ। बतौर नून लीग की तर्जुमान बात नहीं कर रही, इस मामले पर सियासत नहीं की जा सकती। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, समा के साथ रहिए। अपडेट से आपने जानिए, अब आपको ये बताएं कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े के बाद पुलिस को भी होश आ गया और लाहौर सियालकोट मोटरवे का सिक्योरिटी कंट्रोल पंजाब पुलिस ने संभाल लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं जहांगीर खान से। जी जहांगीर खान, देर आयत दुरुस्त आयत, मजीद अपडेट कीजिए। की जानिब से ये स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और PHP की मुश्तरका टीमों को जो है वो हिदायत जारी कर दी गई है कि जब तक लाहौर सियालकोट मोटरवे पर मोटरवे पुलिस तैनात नहीं कर दी जाती, उस वक्त तक पंजाब पुलिस ने इस सिक्योरिटी का कंट्रोल संभालना है। और 250 से ज़ायद एहलकार जो है मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी फ्राइज पर अंजाम देंगे। अभी जो है इस सिलसिले में एक रिहर्सल भी की गई है। 3 शिफ्टों में ये 2 टीमें जो है, जिनमें PHP पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के एहलकार जो है 3 शिफ्टों में यहाँ पर पेट्रोलिंग के फ्राइज पर अंजाम देंगे। इस सिलसिले में मरासला भी जारी कर दिया गया है और एडिशनल IG पेट्रोलिंग और DIG SPU ने अपनी टीमों की भी हिदायत कर दी है कि वो आज से ही लाहौर सियालकोट मोटरवे की सिक्योरिटी का कंट्रोल संभालें और यहाँ पर पेट्रोलिंग को यकीनी बनाए। ये पेट्रोलिंग जो है 3 शिफ्टों में लाहौर से लेकर सियालकोट तक 90 किलोमीटर के फासले पर की जाएगी और मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर की जाएगी। अभी भी जो स्पेशल प्रोटेक्शन की यूनिट की जो टीमें हैं और साथ CHP की टीमें हैं, उन्होंने लाहौर सियालकोट मोटरवे पर एक डेमो किया है। बाकायदा इसका आगाज जो है पंजाब पुलिस का कहना है कि आज से ही कर दिया जाएगा और साबका IG ने भी इस सिलसिले में ठीक है, पंजाब पुलिस का कहना है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन आज से ही कर दी जाएगी। जहांगीर खान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बात का मौका ना देने पर खवातीन अरकान ने एहतजाज किया। निगत और अगजई और सोबिया शाहिद ने मुंह पर सियाह पट्टियां बांध ली। जी हाँ, मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे सज्जाद है। देर से सज्जाद, बताइएगा क्या मामला है ये? ये बिल्कुल आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो जो लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, उसके हवाले से JUI की नईमा ईश्वर ने जो है उसकी मजम्मत की और उनको कहना था कि CCPO ने जो इसका ऊपर बयान दिया है वो जल्दी के ऊपर तेल का काम किया है, तो CCPO के खिलाफ, लाहौर के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। जिसके बाद जो है दीगर अरकान जो थी, जिसमें निगत और अगजई भी थी शामिल थी, उन्होंने उठ के खड़ा होकर इस पर बहस करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर की जानिब से उनको जो है रोक दिया गया। उसका यही कहना था कि इस वाक़े पर ऑलरेडी वज़ीर-ए-आज़म भी नोटिस ले चुके हैं और वज़ीर-ए-आला भी नोटिस ले चुके हैं और मुल्ज़िमान को जो है पकड़ा जाएगा। जिसके बाद जो है ख़वातीन अरकान ने एहतजाजन जो है अपने मुंह पर जो है क्या पट्टियां बांध ली और स्पीकर डाइस का घेराव करके उसके सामने एहतजाज करते हुए बैठ गई। जिसके बाद भी स्पीकर ने उनको बात करने का मौका ना दिया तो अपोजिशन की तमाम अरकान जो थी, ख़वातीन अरकान, वो इसी असम्बली हाल से जो है वॉकआउट करते हुए निकल गए। सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर, इससे मुताल्लिक बता रहे थे। कराची में ज्यादती के बाद कत्ल की गई 6 साला मरवा का मरकजी मुलजिम तो पकड़ा गया, मगर अहले खाना को सुकून न मिला। प्रोग्राम नया दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन में मरवा की दादी अपनी पोती को याद करके रोती रहीं। चाचा ने बताया कि वालिद मरवा का खाली बिस्तर देखकर सारी रात सो नहीं पाते। दादी मैंने बोले मरवा जाएगा, मैं देखती है बस इसका कहना ये है, इंसानों का शहर या हैवानों की बस्ती।
कराची में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 6 साला मरवा के अहले खाना समा के प्रोग्राम नया दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन में अपना हाले गम सुनाते रहे। मरवा की दादी रो रो कर इंसाफ मांगती रहीं। दादी, ए मेरे पापा, ए अल्लाह, मैं सबको बोलते हैं, पुलिस को बोलते हैं, इमरान खान को बोलते हैं, वो बिलावल को बोलते हैं, सबको बोलते हैं, मेरे को इंसाफ दे दो। वालिद ने पुलिस की सुस्त रवि को भी जिम्मेदार करार दिया। पुलिस ने जो है ना हमारा साथ अगर ताउन किया होता, सही ड्यूटी निभाया होता और उसी टाइम जो उसने बोला कि हम आ जाएंगे दूसरे पायर दूसरे दिन, तो शायद हमारा बेटी जो है ना वो बच जाती। बच्ची के चचा ने बताया कि मरवा बिस्किट लेने गई थी। चाय का कप देखकर दादी तड़प उठती हैं, जबकि मरवा का खाली बिस्तर बच्ची के वालिद को सोने नहीं देता। चाय अभी तक उनके वहाँ पड़ा है लेकिन मरवा नहीं आई। ये हैं, अब ये रात के टाइम पे 4 बजे बाहर आ जाते हैं। उमर कहाँ जा रहे हो यार? वो करवट लिया ना तो सामने वो मरवा की जो जगह है, बिस्तरा है, वो नजर आई। मरवा के अहले खाना ने गिरफ्तार मुल्जिम को सख्त सजा देने का मुतालिबा किया है। बच्ची की दादी ने कहा अगर इंसाफ न मिला तो वो खुदसूजी कर लेंगी। कराची में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर महा की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने पुलिस को इजाज़त दे दी। तहरीर हुक्मनामे में अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये कब्र कुशाई पर एतराज़ नहीं है, अदालत तहकीकात में मुदाखलत नहीं कर सकती। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम कानून के मुताबिक किया जाए। डॉक्टर महा के वालिद आसिफ अली शाह ने मुकदमा दर्ज करवा रखा है, जिसमें जुनैद, वकास, इरफान कुरैशी और दीगर को नामजद किया गया है। और अब खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां नौजवान लड़की बनकर अपने दोस्त को ही ब्लैकमेल करता रहा। एफआईए ने मुलजिम को धर लिया। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। शाहीन, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, अक्सर वाकयात में कुछ दोस्त ही आस्तीन का सांप निकलते हैं। ये वाकया भी कुछ ऐसा ही है। दोस्त ने लड़की बनकर अपने ही 8 साल पुराने हमसाये दोस्त को लूटा है। मुलजिम ने पहले नाजेबा तस्वीर मंगवाई, फिर ब्लैकमेल करके तहाइफ और कई लाख रुपए बटोरे। एफआईए ने जब छापा मार के गिरफ्तार किया है तो मुलजिम अपने किए पर भी शर्मिंदा है और माफिया भी मांग रहा है। एफआईए के मुताबिक मुतासर शख्स जो है वो दोस्त होने के नाते मशवरा भी मुलजिम से ही करता था, जिसका मुलजिम ने फायदा उठाया और उसको ब्लैकमेल करता रहा। साइबर क्राइम विंग्स ने जो इस मुलजिम से गैर इखलाकी मवाद बरामद करके एफआईआर दर्ज करके मुलजिम को जुडिशल करती है। जी ठीक है शाहीन शहजादी, अपडेट करिए, आपका शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। डेरा गाजी खान के इलाके तौसा शरीफ में भी खातून से इज्तिमाई ज्यादती का वाकया। 2 मुलजिमान घर की दीवार फलांकर दाखिल हुए और खातून से ज्यादती के बाद फरार हो गए। हमारे साथ अख्तर अली मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अख्तर, बताइएगा इस वाकये से मुताल्लिक। जी, ऐसा है कि डेरा गाजी खान में खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती का अफसोसनाक वाकया तौसा शरीफ के नवाई गांव रेतला में रिपोर्ट हुआ है, जहां जमीर हुसैन नामी शख्स ने इल्जाम आयद है कि गुज़श्ता साथ 2 मुल्ज़मान ने उनके घर की दीवार फलांग कर उसकी बीवी को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि बारी बारी इज्तिमाई ज्यादती का भी निशाना बनाया और बच्चे भी अपनी माँ के साथ होने वाली ज्यादती के चश्मदीद गवाह थे। बच्चे भी मौजूद थे, बच्चे रोते रहे, चीखते रहे, लेकिन मुल्ज़मान ने जो है उनकी मां को जो है ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने जो है वाकये के खिलाफ 2 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द से जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कानून की दायरे में लाया जाएगा। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर अली। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में गिरने वाली इमारत के मलबे से 4 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 7 जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से देखिए यासिर हुसैन की रिपोर्ट। कराची में एक और मखदूश इमारत जमीन बोस। कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में इमारत गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में ट्रैफिक एहलकार जुल्फ़िकार की अहलिया और 2 बच्चे भी शामिल हैं। ज़रा सी गफलत ने जुल्फ़िकार को अपने अहले खाना से हमेशा के लिए दूर कर दिया। ये जो हालिया बारिशें हुई है ना, आपने देखा कितनी शदीद हुई, इससे तो बड़ी बड़ी बुनियादें हिल गई और हमारा जो नीचे का था, जो सबसे नीचे का घर था जिसमें उसकी ज़मीन 1 कमरे की जो बिल्कुल कोने पे छोटा सा कमरा वो बैठ गई थी। बदनसीब इमारत में 3 खानदान आबाद थे। हादसे के वक्त इमारत में ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद थे। हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र गिरने वाली इमारत के आसपास की बिल्डिंग्स को खाली करा लिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची।
इसी पर मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। जी सलमान, अपडेट कीजिए कि मलबा हटाने का काम कहां तक पहुंचा है और क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम जाए वक़्वा पर पहुंच गई? देखिए, जो बदनसीब इमारत है इसका मलबा हटाने का काम जारी है और अब इस मलबे तले किसी के दबे होने के जो इम्कानात हैं वो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए काम में तेज़ी लाई गई है और यहाँ पर हैवी मशीनरी के ज़रिए जो मलबा हटाया जा रहा है और ट्रकों के ज़रिए जो है वो उसको दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। अगर कहा जाए कि 30% जो है वो मलबा अब सिर्फ बाकी है, बाकी मलबा हटा दिया गया है तो गलत ना होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि SBSCA की टीम यहाँ पर जो है वो बाद नमाज जुम्मा यहाँ पर जाए वक़्वा का दौरा करेगी। यहाँ पर बताया जाता है कि जो प्ले ग्राउंड की ज़मीन है इस पर चाइना कटिंग की 8 इमारतें तामीर कराई गई, जिनको देखा जाएगा, उनकी बुनियादों का जायज़ा भी लिया जाएगा। इसके अलावा जब ये इमारत गिरी थी उसके बाद 2 इमारतों को जो है वो खाली करा लिया गया था। लोगों का सामान उसमें यकीनन मौजूद है जिसके लिए वो परेशान नज़र आते हैं, लेकिन उनका यही कहना है और यही मुतालबा है कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा कि गैर कानूनी इमारतें तामीर होती रहेंगी और SBCA और दीगर इदारे वो जो है वो यही कहना है कि ऐसा कब तक होता रहेगा कि गैर कानूनी जो है वो तामीरात जारी रहेंगी। सलमान अहमद अपडेट करें, आपका शुक्रिया। इमारत क्यों गिरी, समा हकाइक सामने ले आया। अहले इलाका ने 1.5 साल पहले इंतजामिया को खतरे से आगाह किया था, जिसमें सीवरेज के बोसीदा निज़ाम से इमारतों की बुनियादें कमज़ोर होने का खदशा जाहिर किया गया था। कई दरखास्तें लिखी गईं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी हमारे साथ मौजूद हैं। साद, बताइएगा, अहले इलाका ने पहले ही बता भी दिया था, ख़त लिख दिया गया था, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई? जी बिल्कुल ऐसा ही है। 1.5 साल हो चुका है इस बात को जब कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के रिहायशियों ने मुख्तलिफ इदारों के अफसरान को ये खत लिखा जिसमें इस बात को वाज़ेह किया गया कि इलाके में सेवरेज का फसूदा निज़ाम जो है वो इमारतों को और उनकी बुनियादों को कमज़ोर कर रहा है। हमने वो कॉपीज़, वो दरख्वास्तें हासिल की समाने जिसमें ये बात अहलियान मोहल्ला ने UC चेयरमैन समेत डिप्टी कमिश्नर समेत KDA और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अफसरान को दरख्वास्तें लिखी और इस बात में और इमारतें गिरने का खदशा जाहिर किया गया। पर अहले इलाका का कहना है कि तमाम तर शिकायत के बावजूद किसी भी इदारे की जानिब से, किसी भी आला अफसर की जानिब से कोई ताबुन नहीं किया गया और ये जानी नुकसान जो है वो हुआ। अल्लाहवाला टाउन में एक 4 मंजिला इमारत गिरी जिसकी वजह से जो है वो कई लोग जहाँ बहक हो गए जबकि मुतादिद लोग जख्मी हो गए। ये जो तमाम तर दरख्वास्तें थी गुज़िश्ता 1.5 साल से अहले इलाका जो है वो वक्तन फवक्तन जो है मुतालिका इदारों को लिख रहे थे, जिनमें UC चेयरमैन भी हैं और जो कोरंगी के डिप्टी कमिश्नर हैं उनको भी ये दरख्वास्त लिखी गई है। जी, अहले इलाका वक्तन फवक्तन मुतालिका इदारों को खतूत भी लिख रहे थे लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। बहुत शुक्रिया साद साबरी, इससे मुतालिक आप हमें बता रहे थे। सानिया बल्दिया फैक्ट्री को 8 साल गुजर गए लेकिन मुतासरीन आज भी इंसाफ की राह तक रहे हैं। बल्दिया फैक्ट्री के बाहर इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम मौजूद हैं जहां दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया है। उनसे मजीद जानते हैं। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं उसी बल्दिया फैक्ट्री के बाहर मौजूद हूँ जहाँ आज से 8 साल पहले एक सानिया हुआ था जो पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा सनती सानिया कहा जा सकता है। तकरीबन 260 अफराद लुक़मा अजल बन गए थे। दिन के इस वक्त तक यहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन दिन ढलने के बाद जो कुछ हुआ वो शायद हमारी सियासी तारीख़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। यहाँ पर आज भी 8 साल होने के बाद दुआया तकरीब हो रही है, कुरान ख़वानी हो रही है। कुछ लवाकिन यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका यही कहना है कि 8 साल गुजर गए और मुख्तलिफ़ औक़ात में जब भी मुक़दमे की तारीख़ पढ़ती रही वो हर तारीख़ पर मुक़दमे की समाअत में शरीक होते रहे। उनको सिर्फ इस बात की उम्मीद है कि जो कुछ हो वो कानून और इंसाफ के ऐन मुताबिक हो और उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि अदालतें इंसाफ करें और उन मुल्ज़िमों को करार वाक़ई सज़ा मिले जो इस पूरे अमल में शरीक थे। खुर्शीद आलम अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।